कर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किसके सिर पर सजेगा ताज, किसकी बजेगी डंका, किसका होगा हार और किसकी होगी जीत। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सबकी निगाहें आज सिर्फ और सिर्फ टीवी पर टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आज सिर्फ बिहार में ही फैसला नहीं हो जाएगा, बल्कि बिहार के से सटे राज्य झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी फैसला आज हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसके सिर पर ताज पहनाया है। आपको बताएं, अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। 13 नवंबर को वोट डाले गए थे और आज यानी 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, अगर बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी हुए विधानसभा चुनाव का फैसला आज हो जाएगा और मतगणना अब शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही साथ 5 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे और अब उसका फैसला आने वाला है। आपको अगर पूरी डिटेल में बताएं तो झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार के 4 विधानसभा के उपचुनाव का मतगणना शुरू हो चुका है। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम आज आ जाएगा। बिहार के 4, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़ सहित उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर किस दल को जनता राज पहना किस दल को जनता ताज पहनाएगी, इसका खुलासा अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, तो वहीं वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी का किला बचाने में सफल होती है या नहीं, इसका भी खुलासा अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। झारखंड में इस समय सरकार का नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं। उनकी सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार वो राज्य में सरकार बनाएगी, जबकि हेमंत सोरेन का कहना है कि वो लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। यहाँ पर मुकाबला जेएमएम कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी आजसू के इंडिया गठबंधन के बीच है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की 228 सीटें हैं, जहां मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी शामिल है। तमाम दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आगे बताएं तो महाराष्ट्र और झारखंड में आज फैसले का दिन है। अब से कुछ ही देर में पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है और जनता ने किसके हक में फैसला सुनाया है। सुबह 8 बजे से ही मतों की गणना शुरू हो गई है। इसके पहले सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। पोस्टल गिनती के बाद ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन ने महिलाओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि जनता ने किसको ताज सौंपा है। बता दें कि महाराष्ट्र में सीधी लड़ाई सत्ताधारी महायुति की महाविकास अघाड़ी से है। यहाँ दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब से कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा कि जनता ने किस गठबंधन पर भरोसा जताया है, किसके सिर पर जनता ताज सजाएगी, इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पर ही सबकी निगाहें नहीं टिकी है, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड पर भी है, क्योंकि बिहार का तो ये सेमीफाइनल है। अभी बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर यानी बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ पर तो उपचुनाव हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव का नतीजा अब से कुछ ही देर में आपके सामने होगा। ये फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसके लुभावने वादे को स्वीकार किया या किसकी सच्चाई किसके सामने रख दी। जीत रहा है एनडीए या जीत रही है इंडिया गठबंधन। ये तमाम जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे मतगणना केंद्र से, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।